अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे तिल पापड़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और हेल्दी भी है। ये दो तरीक़ों से बनती है, गुड़ या चीनी के साथ। तो मैं यहाँ गुड़ के साथ तिल पापड़ी बना रही हूँ, क्योंकि गुड़ काफ़ी हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फुल भर के सफ़ेद तिल ले लिए। पहले तिल को अच्छी तरह कपड़े पे डाल के उसको अच्छी तरीके से इसका डस्ट वगैरह आपने साफ़ कर लेना है मसल के, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मिट्टी होती है। तो इसको हमने थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करना होता है, ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए और इसका जो है ये थोड़ा इसमें क्रंच आ जाए। बस इसका कलर थोड़ा-सा जब चेंज हो और तिल चटकने लगे, इतनी देर हमने तिल को फ्राई करना होता है। सॉरी, ड्राई रोस्ट करना होता है। बस इसको ड्राई रोस्ट करते जाएँगे और ये ज़रूर बनाकर बच्चों को भी दिया करें और ख़ुद भी खाएँ, क्योंकि तिल जो सफ़ेद तिल हो या स्याह तिल हो, दोनों के बेतहाशा फ़वाइद हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ऐसे बच्चे जो जिनका जो पेशाब कर देते हैं रात को बिस्तर पर, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो गुड़ को हल्की आँच पर आपने मेल्ट करना है। अगर आप तेज़ आँच करेंगे तो फिर वो जल जाएगा नीचे से। तो गुड़ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये हाज़मे को दुरुस्त करता है और तासीर में भी गर्म होता है। तो सर्दियों में ये दोनों चीज़ें अगर आप कंबाइन करके खाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा इससे, और ज़ायके में तो बेहद लज़ीज़ होते हैं। और फिर 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी इसके अंदर ऐड कर दिया था। देसी घी ऐड करने से एक तो ये चिपकेगा नहीं पैन के अंदर, और दूसरा इसकी शाइनिंग में इज़ाफ़ा होगा और ज़ायके में भी। तो बस गुड़ को भी हम इतना मेल्ट करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद कटोरी में पानी लेकर और उसमें थोड़ा-सा गुड़ का ड्रॉप डालेंगे और चेक कर लेंगे कि उसमें क्रंच आया या नहीं। तो बस इतनी देर हमने इसको कुक करना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है और मैंने चेक कर लिया था इसको कि इसमें क्रंच आ चुका है। तो अब वो जो तिल मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और बस थोड़ी देर अपने तिल के साथ इसको मिक्स कर लेना है। तिल और गुड़ की मिकदार हमने सेम रखनी है, दोनों 1-1 कप मैंने भर कर लिए थे और 1 टेबलस्पून देसी घी था। और आप तेल की मिकदार थोड़ी बढ़ाना चाहें, 1.5 कप तेल कर लें और 1 कप आप गुड़ कर लें, तो भी इसकी मिकदार का बैलेंस ठीक रहेगा। तो इसको बस देखिए आप, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका मिक्स कर लिया और एक साइड के पर मैंने पैन को देसी घी से या ऑयल से आपने ग्रीस करके रख लेना है। मैंने देसी घी से ग्रीस करके रख लिया था। उसके ऊपर हम इसको फैला देंगे और जब हल्का सा ये जमने लगेगा तो हम इसके ऊपर कट मार्क्स लगा देंगे। तो ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, उसके ऊपर मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला दिया था और छुरी से मैं इसके ऊपर ना हल्के-हल्के कट मार्क्स लगा रही हूँ, क्योंकि जब ये बिल्कुल जम जाएगा तो फिर इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप भी इसके ऊपर कट मार्क्स लगा के अपने इसको रख देना। जब ये फुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये बहुत इजीली ट्रे से भी सेपरेट हो जाता है, क्योंकि हमने देस घी से या ऑयल से इसको अपने ग्रीस किया हुआ होता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जब जम जाए, फुल ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने इसको निकाल के और इसको टुकड़ों में तोड़ लेना है। बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है और बहुत ईज़िली हम इसको टुकड़ों में सेपरेट कर लेते हैं, जहाँ पे हमने कट मार्क्स लगाए होते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रंची ये बने हैं। ये मैं आपको ट्रे पर गिरा के दिखा रही हूँ कि कितने इस क्रिस्पी और ये मज़ेदार बने हैं। बहुत लज़ीज़ होते हैं और सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप खुद भी सर्दी में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें। लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं, बस 1 टुकड़े काफ़ी होते हैं। तो ज़रूर एंजॉय करें, इस रेसिपी को बनाएँ और अपना फीडबैक दें कि आपकी कैसी बनी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।